नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद गहरे और रहस्यमय विषय पर बात करेंगे, आत्मा की खोज। इस वीडियो में हम रमन महर्षि की प्रसिद्ध किताब मैं कौन हूं से प्रेरित होकर जानेंगे कि आत्मा का दिशा कब और कैसे प्राप्त होता है। रमन महर्षि का 30 दिसंबर 1879 को तमिलनाडु के तिरुचुली नामक गांव में हुआ था। उनके माता पिता सुंदरम अय्यर और अलगमल थे। रमन महर्षि का बचपन का नाम वेंकटरमन था। जब वे 16 वर्ष के थे तो उन्हें एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव हुआ जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने अपनी शारीरिक मृत्यु का अनुभव किया और उन्हें एहसास हुआ कि आत्मा अमर है। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन को आत्मा की खोज और आत्म साक्षात्कार के लिए समर्पित कर दिया। रमन महर्षि ने सिखाया कि आत्मा का अनुभव तब होता है जब हम संसार के भ्रम को दूर कर देते हैं। यह भ्रम हमारे विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं से आता है। हम अक्सर इन झूठी पहचानों को वास्तविकता मान लेते हैं और अपनी सच्ची जागरूकता को भूल जाते हैं। आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए हमें निरंतर मैं कौन हूं का प्रश्न पूछना चाहिए और अपने वास्तविक स्वरूप की जांच करनी चाहिए। जैसे जैसे हम इस प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हमें एहसास होता है कि हम अपने विचार, भावनाएं या संवेदनाएं नहीं हैं। हम शुद्ध जागरूकता हैं। संसार में रहते हुए आत्मा का दिशा क्यों नहीं होता? रमन महर्षि कहते हैं कि संसार स्वयं कोई बाधा नहीं है। असली बाधा अहंकार है, जो तब उत्पन्न होता है जब हम यह मानते हैं कि हम हमारे विचार, भावनाएं और संवेदनाएं हैं। अहंकार के साथ यह पहचान हमें दुख और अस्थिरता की ओर ले जाती है, क्योंकि दुनिया हमेशा बदलती रहती है। संसार स्वयं कोई बाधा नहीं है। असली बाधा अहंकार के साथ हमारी पहचान है। अहंकार एक झूठी भावना है जो तब उत्पन्न होती है जब हम यह मानते हैं कि हम हमारे विचार, भावनाएं और संवेदनाएं हैं। रमन महर्षि के अनुसार आत्म साक्षात्कार का साधन आत्म जांच है। हमें बार बार मैं कौन हूं का प्रश्न पूछना चाहिए और उत्तर पर ध्यान देना चाहिए। जैसे जैसे हम अपनी वास्तविक प्रकृति की जांच करते हैं, हमें अंततः एहसास होता है कि हम शुद्ध जागरूकता हैं। आत्म जांच, जिसमें मैं कौन हूं का प्रश्न पूछना और उत्तर पर ध्यान देना शामिल है। हमें अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करना चाहिए और उन पर बिना फंसे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह पहचानना कि ये सभी अस्थायी हैं और सच्चा स्वरूप शुद्ध जागरूकता है, हमें वैराग्य और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा की प्रकृति शुद्ध चेतन या जागरूकता है। यह हमारे अस्तित्व का अपरिवर्तनीय सार है जो मन और शरीर से परे है। अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करने के लिए हमें अपने भीतर की जागरूकता के स्रोत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैं कौन हूं का प्रश्न पूछते हुए और मन का अवलोकन करते हुए हम अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करना और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना है। सत्य और भ्रम के बीच अंतर को समझना भी आवश्यक है। सत्य वह अपरिवर्तनशील वास्तविकता है जो सभी अनुभवों का आधार है, जबकि भ्रम हमेशा बदलती उपस्थिति है जो हमें अलग अस्तित्व में विश्वास करने के लिए धोखा देती है। सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? सत्य अपरिवर्तनशील वास्तविकता है, जबकि भ्रम बदलती उपस्थिति है। रमन महर्षि के अनुसार आत्मा और मन के बीच अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। आत्मा शुद्ध जागरूकता है जो हमेशा अपरिवर्तनीय रहती है, जबकि मन विचारों और भावनाओं की एक निरंतर धारा है। मन बदलता रहता है, जबकि आत्मा स्थिर और शाश्वत है। आत्म साक्षात्कार के लिए हमें अपने मन के विचारों और भावनाओं से परे जाकर आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जानना चाहिए। आत्मा और मन में क्या अंतर है? आत्मा शुद्ध जागरूकता है जो हमेशा अपरिवर्तनीय रहती है, जबकि मन विचारों और भावनाओं की एक निरंतर धारा है। मन बदलता रहता है, जबकि आत्मा स्थिर और शाश्वत है। हमें अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए मैं कौन हूं का प्रश्न निरंतर पूछते रहना चाहिए और मन का अवलोकन करना चाहिए। जैसे जैसे हम अपने विचारों और भावनाओं से परे जाते हैं, हमें आत्म साक्षात्कार का अनुभव होता है और हम गहन आंतरिक शांति और स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। मैं अपने आप को मन की आसक्तियों से कैसे मुक्त कर सकता हूं?
अपने आप को मन की आसक्तियों से मुक्त करने के लिए उनमें फंसे बिना अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करें। उस जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करें जो उन्हें देख रही है। पहचाने कि विचार और भावनाएं अस्थायी हैं, लेकिन सच्चा स्वरूप अपरिवर्तनीय है। दोस्तों, यह याद रखिए कि संसार में रहकर भी मनुष्य आत्म साक्षात्कार कर सकता है। रमन महर्षि के अनुसार आत्म साक्षात्कार का सबसे प्रभावी साधन आत्म जांच है। बार बार मैं कौन हूं का प्रश्न पूछना और उत्तर पर ध्यान देना हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। आत्म साक्षात्कार का साधन क्या है? आत्म जांच, जिसमें मैं कौन हूं का प्रश्न पूछना और उत्तर पर ध्यान देना शामिल है। सत्य और भ्रम के बीच अंतर को समझकर हम झूठी पहचान से अलग हो सकते हैं और सत्य के रूप में अपनी आवश्यक प्रकृति की सच्चाई में बने रह सकते हैं। सत्य वह अपरिवर्तनशील वास्तविकता है जो सभी अनुभवों का आधार है, जबकि भ्रम हमेशा बदलती उपस्थिति है। सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? सत्य अपरिवर्तनशील वास्तविकता है, जबकि भ्रम बदलती उपस्थिति है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आत्मा की खोज, चेतना और मन की प्रकृति के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम और भी दिलचस्प सवालों के जवाब जानेंगे जो रमन महर्षि के अनंत ज्ञान से हमें अवगत कराएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले हर वीडियो को मिस न करें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई सोच और नई बातों के साथ।